बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने बात करनी है कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी का जो मुकदमा है वो क्या है, और इस हवाले से हमें जो मिर्ज़ा जेहलमी के बारे में जो इख्तलाफ है वो क्या है। तो वो आज मैंने सोचा कि इसको हम आपकी अदालत में पेश करें और मुकम्मल कहानी ये सुनाएं। और वैसे भी मिर्ज़ा जूनियर साहब को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक़ है। तो वो कहानी ये है कि मुसलमानों के जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं, जिनको आप फ़िरका कह सकते हैं, ग्रोह कह सकते हैं, जैसे बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, नेचरी हैं, चकड़ालवी हैं, वगैरह वगैरह और भी काफ़ी, इनके साथ हमारे जो इख्तलाफात है, बाहमी जो इख्तलाफात आपस में पाए जाते हैं एक मकतबे फ़िक्र का दूसरे के साथ, ये सारी दुनिया को पता है और इसके ऊपर कोई तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि आपस में जो मसालक के जो बाहमी इल्मी इख्तलाफात हैं वो कौन कौन से हैं और किस नौइयत के हैं, ये सब जानती हैं। इनके इन मुकातबे फ़िक्र के उलमा भी जानते हैं और अवाम भी जानते हैं। मैं आपके सामने हूँ मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम। मैं ख़त्म नबूवत के ऊपर काम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ भी सारी दुनिया के सामने है। एक अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमसे ये खिदमत ले रहा है और अल्लाह पाक ने ये ड्यूटी लगाई। अल्लाह की ड्यूटी के बगैर कोई काम कर भी नहीं सकता। अल्लाह पाक की ताकत, इस्तिताअत, तौफीक होती है तो बंदा कोई काम कर सकता है। तो ख़त्म नबूवत के महाज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे महाज के ऊपर आपने देखा होगा, जो हमारे पुराने दोस्त लिसनर हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, तो हमने कभी भी किसी मकतबे फ़िक्र या मसलक या वो फ़िरका ये कर रहा है तो वो ये कर रहा है तो वो मकतबे फ़िक्र ये कर रहा है, कभी भी नहीं। आपने ये देखा ही नहीं होगा। वो अलग बात है कि सारी दुनिया ये भी जानती है कि ये बंदा बरेलवी है, रिजवी है, ये बंदा कादरी है, अतारी है, और अकीदे के एतबार से ये जो है ना वो अहले सुन्नत अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, सुन्नी है। ये सारी दुनिया को पता है और इस चीज़ की भी वजाहत हम कई दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत का महाज इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि यहाँ पर जिस फितने से आपका टकराव है वो फितना है कादियानियत का फितना, जिसने अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर ज़रब लगाई है। तो मैं हूँ शाह अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी का मुरीद और शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद। अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर मैं उनका मुरीद हूँ, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये दर्स दिया है ख़त्म नबूवत के काम करने वालों को कि ख़त्म नबूवत के लिए जब कादियानी मुहाज़रा करे तो फिर कोई मकतबे फ़िक्र नहीं, तो कोई मसलक नहीं, तो अपने तमाम इख्तलाफात को बुला के तुमने सिर्फ फिर एक फितने का मुकाबला करना है। 1974 की असम्बली की कार्रवाई आपके सामने है। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम मुकातबे फ़िक्र को इकट्ठा करके एक फितने की सरकोबी के लिए मैदान ने अमल के अंदर उतरते हैं। तो मैं उन्हीं के अमल के ऊपर कार फरमा हूँ, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। ये चीज़ें कुछ क्लियर हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझ गए होंगे आप कि जब हम ख़त्म नबूवत का काम करते हैं तो फिर बीच में देवबंदी हैं, वहाबी हैं, शिये हैं, तो चूँकि ये भी ख़त्म नबूवत का इनकार तो नहीं करते, इकरार करते हैं।
तो ये सारे लोग जो है ना वो फिर अपने अपने तई खत्म नबूवत का काम करते हैं। तो कभी भी हमारे जितना भी हमारा वर्क है 20-22 साल का, तो कभी भी किसी ने नहीं सुना होगा कि हमने किसी देवबंदी के साथ कोई मुनाजरा किया हो, या वाबी के साथ किया हो, या किसी शीये के साथ किया हो। अगरचे हम मुनाजरा करने की अहलियत भी रखते हैं, और पहले हम किया भी करते थे, बड़ी पुरानी बातें हैं, तो पहले यही काम करते थे। लेकिन अब जो ना खत्म नबूवत के महाज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो अब कभी भी कुछ नहीं ऐसा हुआ। मिर्जा गुलाम कादियानी, इसकी सरकोबी के लिए हमने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है, और अकीदा खत्म नबूवत के लिए हमने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जब कोई भी मुहाजरा करेगा तो उसके मद्दे मुकाबल मुबशर शाह खड़ा होगा। आपने देखा पिछले दिनों खत्म नबूवत के ऊपर एक बरेलवियों का पीर था, उसने जनाब मुहाजरा की, तो हम उसके मद्दे मुकाबल खड़े हुए। इस तरीके से और भी बड़े फिर फितने हैं, बहुत से हैं, कि जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर जनाब वो बगावत की, तो हम फिर खड़े हो गए। और चूंकि हम अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं अकीदा खत्म नबूवत के लिए। अब आते हैं इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी की तरफ, जिसको मैं मिर्जा जूनियर कहता हूं। और मिर्जा जूनियर मैं जिस वजह से कहता हूं, वो मेरी साहब तमाम वीडियोस, मेरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये उसी तरज के ऊपर काम कर रहा है जो तर्ज अमल और जो अकायद और नजरियात वड्डे मिर्जा जी के थे, यानी मिर्जा सीनियर के थे। उसने भी अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जरब लगाई, इसने भी अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जरब लगाई। इसने किस तरीके से लगाई? इसने कादियानियों की हमायत करके लगाई। कादियानियों के लिए नरम गोशा, उनके लिए जनाब उनकी फेवर के अंदर बोलना, और उनके लिए लचक पैदा करना। कोई भी नहीं भाई, रत्ती बराबर कंप्रोमाइज है ही नहीं, रत्ती बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहां पे एक चलते चलते एक बात कर जाऊं, वो भी आपको साबका तारीख की ये बातें हैं, तो ये करनी जरूरी है। देवबंदियों के साथ हमारे मुकालमत नहीं होते, लेकिन बसा औकात कभी कभी बात आती है तहजीरुन नास की, कासम ननोथवी की, उस इबारत की कि जिस की ऊपर अल्लाह फाजले बरेलवी ने फतवा दिया कुफर का, और वो खत्म नबूवत के ऊपर वो जनाब वो जरब लगाई थी कासम ननोथवी ने। उसके ऊपर हमारा वाज़े खरा मौक़िफ़ है कि वो ही फतवा अल्लाह फाजले बरेलवी का बरकरार है, और अल्लाह फाजले बरेलवी ने बिल्कुल दुरुस्त फतवा दिया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मैं हक बजानब हूँ कि मैं अपनी बात करूँ, मुझे नहीं किसी से कोई लेना देना कि कौन क्या करता है। ये अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत बता रहा हूँ कि अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जब भी कोई नकब लगाएगा, डाका डालेगा, तो जनाब वो उसको हम फिर नहीं छोड़ेंगे, नहीं। मिर्जा जूनियर जब तक ये लगा रहा, बाबे ये करते रहे, बाबे वो नहीं बोले हम। आपने देखा वो एक अरसे का लगा हुआ है। मौलाना मुफ्ती अली नवाज साहब फैसलाबाद वाले, उन्होंने जबरदस्त किस्म का रद्द किया। मुफ्ती राशिद साहब ने जबरदस्त इल्मी दलाइल से रद्द किया, लेकिन हम अपने काम में लगे रहे, हम नहीं बोले। लेकिन जब इसने कादियानियों के लिए नरम गोशा इख्तियार किया, उनके लिए जनाब ऐसी नरमी के जनाब हमने देखा कि अब ये बंदा जो है ना, ये कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर कोई जगह दिलाना चाह रहा है, और ये किसी और जानब जा रहा है। तो फिर हमने इसका मुआकबा किया, और आपके सामने है कि ये मुआकबा कहाँ तक पहुँचा। और फिर यहाँ तक ये बंदा उतर आया कि जनाब ये तो ये कत्लो गारतगिरी के ऊपर मुसलमानों को कत्ल कर दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये वो बातें हैं जो मिर्जा गुलाम कादियानी भी यही चाहता था। वो उसने भी कहा कि ये उलमा, ये बंदर, सुवर, खंजीर, कुत्ते कमीने, और ये भी वही कर रहा है जो उसने नारा लगाया था। सेम वो वाला नारा इसका है। ये नारा जो है कि बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और, यानी मिर्जा प्लम्बर का, मिर्जा जूनियर का खुदा कोई और। तो यही नारा
मिर्जा वड्डे जी का, वड्डे मिर्जा जी यानी मिर्जा सीनियर का था, वो भी तो यही कहता था कि तुम्हारा खुदा कोई और है, मेरा खुदा कोई और है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये इस तरह के मामलात हैं। हमारी कौम जो है ना वो मजनू है, समझ नहीं आती उसको, और वो जनाब तस्वीर का एक रुख देखते हैं कि यार ये कुरान हदीस, कुरान हदीस, ये तो नहीं पता कि कुरान और हदीस के अंदर ये जनाब मुलम्मा साजी कर रहा है, ये कर क्या रहा है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यार। वैसे नहीं कुरान हदीस को हम, भाई कुरान हदीस भी वही, कुरान हदीस भी वही कि जो उलमाए हक्का हमें बयान करते हैं। हाँ, आज शैतान उठ के आके पगड़ी बांध के दाढ़ी रख के जनाब बैठ के एक कमरे के अंदर दो बंदों को बैठा के शुरू हो जाए, तो क्या उसका वो हम सुनना शुरू करते? कुरान हदीस तो आज यहूदी पढ़ के सुना रहे हैं आपको, ईसाई पढ़ के सुना रहे हैं, कादियानी मर्दई बड़ा पढ़ के सुनाते हैं, तो क्या कबूल कर ले उसको? ये एक सोचने की बात है। अगर तो कबूल करने की बात है, नहीं जी कुरान हदीस जहां से भी मिले कबूल कर लो, तो फिर मानो, फिर इथीएस की मानो, मानो ना इथीएस की। वो तो वो देखो वो मुल्हिद हारिस है, उसने तो आजकल बकायदा बुखारी का दर्स शुरू किया है, बुखारी का दर्स जनाब। इथीएस मुल्हिद दहरिया इंसान है, वो कहता है मैं किसी खुदा को नहीं मानता, उसने बुखारी का दर्स शुरू किया, तो मानो फिर उसको। ऐसे नहीं मियाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। बस अपना तो नारा यही है जी, दो रंगी नहीं चलेगी, वादे मौकफ। अच्छा यहाँ पे ये भी बात करूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ जनाब बरसाती मेंढक, वो जनाब मुफ्ती मुबशर शाह ने ये कर दिया, मुफ्ती मुबशर शाह कल तक वो खत्म नबूवत की बड़ी बातें करते थे और बड़ी जनाब बड़ी डींगे मारते थे, है दो चार नाम इस किस्म के, तो भैया हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने प्लेटफॉर्म पे जो मर्जी करो। मुबशर शाह के बारे में बहुत अरसे से बोला जा रहा है, हमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती बराबर हमारी जात को उछाला जाए, हमारी जात कशी की जाए, किरदार कशी की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, जिनके लिए करने हैं वो जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के पीछे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत होता है। वो बस हमें एक दस्ते शफकत काफी है यार, तुम लोग उठ के जो मर्जी करो, हमें क्या कोई फर्क पड़ता है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अगर तो अल्लाह ने हमें जलील करना लिखा है तो जिल्लत होगी, अगर तो इज्जत लिखी है तो इज्जत मिलेगी। तो बहरहाल मैं अपनी एक बात कर रहा हूं, मैं इन दोनों चीजों का मुतमन्नी नहीं हूं, ना ही इज्जत का तो ना ही जिल्लत का। तो बस बिल्कुल खालस नियति से हम एक काम कर रहे हैं कि मतलब ये कि अपनी बात एक करते हैं कि कुरान हदीस ये कहता है अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर। अब इसकी आउटपुट क्या मिलती है, ये बिल्कुल बगैर किसी गरज के हम वो फिर ये मुकदमा जो है ना वो पेश कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बस ये कहानी थी जनाब जो आपको सुनानी थी। तो बहरहाल ये मैसेज यही है कि खत्म नबूवत के ऊपर अगर हमारा बाप भी उठेगा, हमारा सगा भाई माँ जाया, तो जनाब उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, उसका भी इल्मी रद्द करेंगे, ठीक है। कत्लो गारतगिरी के तो हम कायल ही नहीं है, हाँ इल्मी जो रद्द है ना उसके हम जरूर कायल हैं, और इल्मी दलाइल हम पहले भी देते आए हैं, आइंदा भी देंगे। और किसी ने भी अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जनाब हल्की सी भी आँच आने की कोशिश की तो वो फिर उसको हम धर लेंगे। हाँ अच्छा, यहाँ पर ये भी बात अर्ज करनी थी कि अल्लामान वल हफीज, अल्लामान वल हफीज, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो फिर मसलक फिरका ये वो इनको भूल जाते हैं हम, ये सारे, क्योंकि सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने मकतबे फ़िक्र के लोग और इनके उलमा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ख़त्म नबूवत की बात कर रहा हूँ तो अपने अपने तई बड़ा बड़ा काम है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिन लोगों ने इतना इतना काम किया, इतना काम किया, कैसे उनको छोड़ा जा सकता है। ख़त्म नबूवत को जब देखा जाए तो बहुत अच्छा काम। रही बात इल्मी इख्तलाफात, वो तो है, वो सबको पता है, आला फाजिल बरेलवी ने किसके ऊपर क्या फतवा लगाया या फलां आलिम ने इनके ऊपर क्या फतवा लगाया, तो आपस में ये सब चलता है, ये पता सारी दुनिया को पता है, ये कोई रिपीट करने की बातें नहीं है।
तो बहरहाल यही है कि ख़त्म नबूवत का काम खालस नीति से किया जाए। और सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ लोग हैं बस ऐसे ही बेवकूफ़ों की तरह, मैं बेवकूफ़ कहूँगा और क्या कहूँगा, बेवकूफ़ों की तरह वो लगे हुए हैं। और मुफ्ती मुबशर शाह ने ये कर दिया, ओ भैया हमें कोई गरज नहीं है मियाँ, जो मर्जी करो, अपना प्लेटफॉर्म पे जो मर्जी करो। हम तो ये कहते हैं अपनी तो एक ही है बस भैया, हमारे प्लेटफॉर्म पे रहना है तो फिर दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, बस यही है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे दो रंगी नहीं छोड़नी तो फिर किक लगाएंगे, तुम्हें ठुड्डा लगा के साइड पे करेंगे। बस अपनी जगह पे जाके अपने चैनल पे, अपने पेज पे, अपने ग्रुप में जो मर्जी करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।